कमी नहीं इस अनंत काल में, कर्मवीरों की प्रतीक्षा है जो अनंत चल सके। नमस्कार। आज के विषय पर जब मैं विचार मंथन करती हूं तब मेरे समक्ष 3 आयाम उजागर होते हैं, प्रशासनिक, और सामाजिक। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि चुनाव लोकतंत्र का हृदय है और जब हृदय गति अनियमित हो जाए तब अनेक जटिलताओं का जन्म होता है। आज भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। कुछ महीने बाद होंगे बिहार विधानसभा के चुनाव। 2026 में बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के चुनाव। 2027 में विधानसभाओं के चुनाव। 2028 में 10 विधानसभाओं के चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों के साथ यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। थमेगी विकास की गति, दीर्घकालिक नीतियों का क्रियान्वयन, शिक्षा का निर्बाध प्रवाह और रोजगार का सृजन। एक राष्ट्र एक चुनाव केवल लोकतंत्र को सरल ही नहीं बनाता, अपितु सुरक्षा बल, प्रशासन, शिक्षा बल और संघवाद को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। मैं इस सभा का ध्यान एक शोध पत्र की ओर केंद्रित करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग इलेक्टोरल साइकिल। इस शोध पत्र के अनुसार एक साथ चुनाव होने से भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1.5% तक बढ़ सकता है। समझिए, वित्तीय वर्ष 2024 में हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% था 4.5 लाख करोड़ रुपए, यानी स्वास्थ्य पर होने वाले सरकारी खर्च का आधा भाग और शिक्षा पर खर्च होने वाले सरकारी खर्च का 1/3 भाग। एक साथ चुनाव होने से चुनावी खर्चों में तो कमी आएगी ही, साथ ही में महंगाई की दर कम होगी, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, निवेश बढ़ेगा और सरकारी व्यय की गुणवत्ता बेहतर होगी। सामाजिक आयाम की बात करूं तो चुनाव के समय हर व्यक्ति में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और देश विरोधी शक्तियां इस ऊर्जा के प्रवाह को मोड़कर सामाजिक सौहार्द को क्षति पहुंचाती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर मिथ्या का जाल बुना जाता है, सूचनाओं के अस्त्र बनाकर एक नया युद्ध लड़ा जाता है, सत्य को आने में समय लग जाता है और झूठ अपनी रफ्तार से सब बदल कर चला जाता है। एक साथ चुनाव इस युद्ध भूमि को ध्वस्त करने में सहायक होंगे। अब बात करते हैं कुछ चुनौतियों की। तो संवैधानिक चुनौतियों को हल करने के लिए संसद भवन में 129वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। मेरे विचार में एक साथ सभी स्तरों के चुनाव करवाना न तो संभव है और न ही वांछित। समय की मांग है कि हर 5 वर्षों में चुनावी माहौल केवल 3 से 4 महीने की एक निश्चित अवधि का हो और उसी निश्चित चुनावी मौसम में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ विभिन्न चरणों में करवाए जाएं और राज्य चुनाव आयोगों को यह स्वतंत्रता मिले कि वे अपने उस स्थिति विशेष के अनुसार चुनाव करवा सकें। आइए मिलकर हम सब करें। रास्तों की कमी नहीं इस अमृत काल में, कर्मवीरों की प्रतीक्षा है जो अनंत चले। फिर विकसित भारत तो क्या, हर मंजिल हमारी दीवानी होगी, हर दौर हमारा होगा, हर लब पर हमारी ही कहानी होगी। धन्यवाद।